ट्रॉय सीरीज से पहले आज पाकिस्तान के कैप्टन मोहम्मद रिजवान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। काफ़ी सारे सवाल हुए मोहम्मद रिजवान से और उन सभी सवालों का जवाब मोहम्मद रिजवान ने दिया है। तो आज जैसे वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन सा सवाल मोहम्मद रिजवान से हुआ और किस तरह से मोहम्मद रिजवान ने उन सभी सवालों के जवाब दिए हैं। अगर आप देखेंगे तो जो सबसे ज़्यादा सवाल हुआ है वो आज एक बार फिर से फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह की सिलेक्शन के ऊपर हुआ है। लगातार जब से इन दो खिलाड़ियों को चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में जगह मिली है, चाहे वो इंटरम कोच हो, चाहे पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी हो या पाकिस्तान के कैप्टन हो, तो भाई साहब सभी से ये सवाल किया जा रहा है कि आखिर खुशदिल शाह और फ़हीम अशरफ को पाकिस्तान टीम में जगह क्यों मिली है चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में। तो जो मोहम्मद रिजवान है, क्योंकि कल से ये जो ट्राई सीरीज वो शुरू होने वाली है और पाकिस्तान का पहला ही मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ कल खेलना है न्यूली कंस्ट्रक्टेड गद्दाफी स्टेडियम में। अच्छा जी, जो सबसे पहला सवाल हुआ है मोहम्मद रिजवान से कि भाई जो आपने टीम सिलेक्ट किया है सिलेक्टर्स के साथ, तो क्या आप इस टीम से खुश है? तो उसमें भाई मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि हमने काफ़ी सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखा और उसके बाद ही हमने ये डिसीजन बनाया है, या जो भी हमने 15 खिलाड़ी को सिलेक्ट किया है इसमें सिलेक्टर्स का हाथ है, मैनेजमेंट का हाथ है और मैं भी सिलेक्शन प्रोसेस में अवेलेबल था। तो हम बिल्कुल हम खुश हैं और चाहेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो टाइटल है वो एक बार फिर से पाकिस्तान जीते। तो उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की कि भाई हम कोई चेंज करने वाले हैं। लेकिन जो मोहसिन नकवी है, आज उन्होंने भाई साहब एक मीडिया टॉक की, तो उन्होंने वहां पे ये ज़रूर एक हिंट दिया था कि भाई जो सिलेक्शन कमेटी है वो अगर चाहेंगे तो कुछ भी चेंज वो कर सकते हैं और मैं इन मामलों में अपना हाथ नहीं बढ़ाता हूं। सिलेक्शन कमेटी की जो मर्जी होगी उसी तरह वो स्क्वाड में जो है चेंज भी कर सकते हैं, अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। अब जो दूसरा सवाल हुआ ना मोहम्मद रिजवान से कि भाई फ़हीम अशरफ को आखिर क्यों टीम में जगह मिली है, तो उस सवाल का जवाब देते हुए मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के कैप्टन कहते हैं कि भाई 2 साल के बाद फ़हीम अशरफ वापस आए, लेकिन 2 सालों के अंदर अंदर अगर आप देखेंगे या इन 2 सालों में फ़हीम अशरफ की क्या परफॉर्मेंस रही है डोमेस्टिक में, मोहम्मद रिजवान का कहना है कि फ़हीम अशरफ की जो एवरेज है पिछले 2 सालों में वो 45 के आसपास है। इसलिए हमने फ़हीम अशरफ को खिलाया है और पाकिस्तान को एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए था, तो इसलिए अभी नजरें थी फ़हीम अशरफ के ऊपर। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल बनता है कि फिर आमिर जमाल को लगातार इतने चांसेस क्यों मिल रहे थे जब आपको आमिर जमाल को चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में नहीं रखना था। अगर आमिर जमाल ने वो स्टोरी भी डाली थी एक दिन कि भाई मुझे पहले ही कांटेक्ट किया गया था, जिस तरह से वो स्टेटमेंट, तो उसका ये मतलब है कि आप स्क्वाड में थे, लेकिन उसके बाद आखिरी मोमेंट पर फ़हीम अशरफ का नाम आया और फैंस बड़े कंफ्यूज हो गए थे कि भाई फ़हीम अशरफ का नाम कैसे आ गया, क्योंकि किसी के उम्र गुमान में नहीं था कि भाई फ़हीम अशरफ का नाम आएगा। तो आखिरी मोमेंट पर फिर फ़हीम अशरफ को ऐड कर दिया गया। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे उनसे सवाल हुआ सैम अयूब के बारे में भी कि सैम अयूब को क्या आप मिस करेंगे, नहीं करेंगे, और ओपनिंग कौन करेगा। तो मोहम्मद रिजवान कहते कि भाई सैम अयूब एक ऐसा खिलाड़ी था जो बैटिंग भी कर सकता था, बॉलिंग भी कर सकता था, साथ ही साथ वो फील्डर भी क्लास का था। अब हम उनको मिस करेंगे, लेकिन हमारे पास जो इस वक्त खिलाड़ी है, हमारे पास बाबर है, हमारे पास साउथ शकील है, फ़खर जमान है, इनसे हम ओपनिंग कराएंगे और मोस्ट प्रोबेबली अगर आप देखें तो फ़खर जमान और बाबर आजम के साथ ही टीम पाकिस्तान जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी या ट्राई सीरीज में। अगर हम ओपनिंग की बात करें तो फ़खर जमान और बाबर आजम ही शायद हो सकते हैं। आपको कल जो सारी क्लियर पिक्चर है वो आपको नजर आएगी। उसके साथ साथ फास्ट बॉलर्स के बारे में भी सवाल हुआ कि आप क्या 4-4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे, तो उसमें मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि भाई जो डिमांड होगी, जिस तरह का पिच होगा, जिस तरह की ओपिनियन होगी, जिस तरह का टीम होगा, हम उसी टाइम पर वो फैसला करेंगे कि क्या करना होगा। और हमारे पास जो खुशदिल शाह है, साथ ही साथ जो सलमान अली आगा है, तो वो एक अहम रोल निभा सकते हैं। क्योंकि खुशदिल शाह के बारे में भी सवाल हुआ कि भाई खुशदिल शाह आपके प्लान्स में नहीं था, तो क्या बीपीएल के परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपने उनको सिलेक्ट किया। उसमें मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि आज हमने खुशदिल शाह को सिलेक्ट नहीं किया, बल्कि जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे गई थी तभी हमने चाहा था कि खुशदिल शाह को ऐड करना, लेकिन वहां पे बाउंसी पिच है और खुशदिल शाह वहां पर स्ट्रगल कर रहे हैं। ये जो कंडीशन है खुशदिल शाह को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए खुशदिल शाह का नाम आया है और हमें उम्मीद है कि वो बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी अपना योगदान दे सकता है। और जैसे मैंने कहा कि अब ट्राई सीरीज के 2 मुकाबले हैं, पहले पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है, उसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलना है।
अगर पाकिस्तान फाइनल्स में जाती है तो फिर पाकिस्तान को 3 मुकाबले खेलने होंगे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, और उसके बाद पहला ही मुकाबला जो चैंपियंस ट्रॉफी का होगा पाकिस्तान को, वो न्यूजीलैंड के खिलाफ होगा 19 फेब को लाहौर के कदाफी स्टेडियम में। फिलहाल आप मुझे इजाजत दीजिए, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे इस पेज को फॉलो नहीं किया, आप जरूर जाइए हमारे पेज को, आप जरूर फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पर हम जो चैंपियंस ट्रॉफी के सभी मैच है वो हम कवर करने वाले हैं। अल्लाह हाफिज।